हेलो एवरीवन, वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी टारगेट मिशन। सो गाइज, आज 23 दिसंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगलार बाड़ी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल में ये आवास योजना शुरू की गई है। चलिए पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगलार बाड़ी आवास पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को वित्त सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को कुल 1.2 लाख यानी 1,20,000 रुपया मिलेंगे, जो 60,000 प्रत्येक की 2 किस्तों में वितरित की जाएंगे। ये कहाँ पे योजना शुरू की गई है? तो पश्चिम बंगाल में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी भारत और नेपाल के बीच में जो राजदूत नियुक्त किया गया है, और ये किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी को नियुक्त की गई है। चलिए इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 18 दिसंबर 2024 को डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में नेपाल का राजदूत पुनः नियुक्त किया। यह जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक नोटिस में दी गई है, जिसमें बताया गया है कि शर्मा का नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की गई है। उनका पिछला कार्यकाल मार्च 2022 से जुलाई 2024 तक था। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6.6% अनुमान लगाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसका। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एंड्रा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 FY26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो कि चालू वित्तीय वर्ष FY25-13 में अनुमानित 6.4 की वृद्धि से अधिक है। यह वृद्धि मुख्य रूप से निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित होने की उम्मीद है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण GFCF के 7.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कहाँ किया जा रहा है? यानी गोवा में किया जा रहा है। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसका। चौथी एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप गोवा में शुरू हो गई है, जो मंडगांव के मनोहर पर्रिकर स्टेडियम में हो रही है। यह कार्यक्रम 17 दिसंबर से 2024 को मुख्य अतिथि गोवा में के खेल और युवाओं मामलों के मंत्री गोविंद गोडे के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम ने T20I क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी वेस्ट इंडीज के साथ ये खिलाफ बनाया है। चलिए इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत ने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा स्कोर 217/4 विकेट दर्ज किया है। भारत ने यह मुकाम वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और निर्णायक T20 मैच में हासिल किया। यह मैच नवी मुंबई के डॉक्टर
DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला गया। मैच में स्मृति मंधाना ने 47 गेंद पर 77 रन बनाए। अगला क्वेश्चन है, एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी दोहा में किया जा रहा है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2024 तक दोहा यानी कतर की राजधानी दोहा में हो रहा है। चैंपियनशिप में 28 सदस्यीय भारतीय दल सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? यानी क्वेश्चन है, भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 39वां हासिल किया है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 119 देश की रैंकिंग में 39वां स्थान हासिल किया है। वहीं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुकूल सरकारी नीतियों के चलते भारत ने अपनी स्थिति में मजबूत किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देहरादून स्थित वन अनुसंधान में भारत वन स्थित स्पोर्ट 2023 कौन जारी करेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भूपेंद्र यादव जी ये जारी करेंगे। चलिए अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव 21 दिसंबर को देहरादून स्थित वन अनुसंधान में भारत वन स्थित स्पोर्ट 2023 जारी करेंगे। यह स्पोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो देश के वन और वृक्ष संसाधनों के संबंध में जानकारी प्रदान करती है। यह स्पोर्ट वर्ष 1987 से द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए K9 वज्र टीम स्वचालित ट्रैक्ड आर्टिलरी गन की खरीद के उद्देश्य से किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जाता है। रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना के लिए K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ड आर्टिलरी गन की खरीदारी के उद्देश्य से लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे की कुल लागत 7,628 करोड़ 70 लाख करोड़ रुपये है। अब यह सौदा भारतीय सेना की मारक क्षमता दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में 20 दिसंबर को साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री के वरिष्ठ अधिकारियों और L&T के प्रतिनिधियों ने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत किस राज्य में शिवपुरी जिले में 8,000 से अधिक मकान बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश में ये बनाए गए हैं।
चलिए इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के अंतर्गत शिवपुरी जिले में 8,000 से अधिक मकान बनाए गए हैं। इन मकानों में नल से जल, बिजली, सड़क और सामुदायिक जागरूकता सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। अगला क्वेश्चन है, आगामी पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं 11 का। भारत पहली बार पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कर रहा है। बता दें कि पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 26 दिसंबर से यानी कि आयोजन 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। यानी कब से कब तक? यानी 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। यानी कहाँ पे? दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ाने के लिए टाटा टावर ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैनरा बैंक के साथ समझौता किए हैं। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ाने के लिए टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 20 दिसंबर को कैनरा बैंक के साथ समझौता किए हैं। किस बैंक के साथ? यानी कैनरा बैंक के साथ समझौता किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के साथ ये पहल है। चलिए इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत ने असम के गंगा नदी डॉल्फिन को पहली बार टैग करके वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 19 दिसंबर 2024 से को घोषित इस पहल का उद्देश्य डॉल्फिन के प्रवासी पैटर्न और आवास उपयोग के बारे में समझ बढ़ाना है। टैगिंग का कार्य राष्ट्रीय कैंपा प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित परियोजना के तहत भारतीय वन्यजीव संसाधन WII द्वारा असम वन विभाग और अरण्यक के सहयोग से किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गगन गिल को ये प्रदान किए गए हैं। चलिए इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का ऐलान कर दिया गया है। हिंदी के गगन गिल और अंग्रेजी के ईस्टरिन कीरे को यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह अवार्ड भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया। इन पुरस्कारों में उपन्यास, लघु कथाएं, कविता, निबंध और नाटक सहित कई विशेष विधाएं शामिल हैं। इस वर्ष कुल 8 कविता पुस्तकें, 3 उपन्यास, 2 लघु कथा संग्रह, 3 निबंध और साहित्यिक आलोचना के 3 कृतियां सम्मानित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्कटिक स्पोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि सी यानी कि राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं 15 का सी होगा यानी कि यहाँ
यहाँ पर 15 होगा। आर्कटिक टुंड्रा कार्बन सिंक से कार्बन उत्सर्जन में परिवर्तन हो गया है, जैसा कि राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA द्वारा आर्कटिक स्पोर्ट कार्ड में एक नई विश्लेषण से पुष्टि होती है। आर्कटिक टुंड्रा एक विशाल वृक्ष विहीन बायोम है जो विशेष रूप से ठंडी, शुष्क और चट्टानी भूमि है। चलिए अगला क्वेश्चन है, HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडियन होटल कंपनी के साथ ये समझौता किए हैं। चलिए इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। HSBC इंडिया ने भारतीय होटल कंपनी IHCL के साथ साझेदारी कर HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह एक को ब्रांडेड लग्जरी कार्ड है जो हाई प्रोफाइल और संपन्न भारतीय के लिए तैयार किया गया है। वीजा के साथ इस सहयोग का उद्देश्य भारत के अभिजात वर्ग के बीच विशिष्ट सेवाओं और यात्रा अनुभव की बढ़ती मांग को पूरा करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10वीं अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। चलिए इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश के 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ है। 23 दिसंबर यानी आज 23 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगा। इस आयोजन का उद्देश्य उत्पादकों, व्यापारियों, उद्यमियों सहित वानिकी क्षेत्र विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है। मेले में श्रीलंका, नेपाल और अंतर्राष्ट्रीय जैसे देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, यानी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे SBI का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राम मोहन राव अमरा को ये SBI का प्रबंधक नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राम मोहन राव अमरा को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक SBI का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है, जो 18 दिसंबर 2024 से प्रभावी हो गया है। उनकी नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति में मंजूरी दी है। अमरा इससे पहले SBI में उप प्रबंधक निदेशक और चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को पहला साहित्य शहर घोषित किया है? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी VVI। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा ये कंटेंट कैसा लगा, तो इसका कमेंट आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।